हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोशन मतलब गति। आज हम लोग जो चैप्टर आपका गति है उसके अंतर्गत विभिन्न तरीके के जो टॉपिक हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पहले आपको विराम की परिभाषा, फिर गति की परिभाषा के बारे में पता करना है। क्या होती है विराम अवस्था, क्या होती है गति की अवस्था। फिर टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। निम्नलिखित प्रकार की गतियाँ, मैंने एक चार्ट बना दिया जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कितने प्रकार की गतियाँ आपको पढ़नी है और उसका उदाहरण कैसे देना है। विस्तार पूर्वक हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। पहले सरल रेखीय गति, दूसरी है वृत्तीय गति, तीसरी है घूर्णन गति, चौथी है दोलन गति, पांचवी है आवर्ती गति, छठी है प्रक्षेप गति। इसके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विराम किसे कहते हैं या विराम की परिभाषा। आइए विराम की परिभाषा को समझते हैं। उससे पहले आप एक चित्र देख लीजिए। गति, मोशन, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में ट्रेन है। ट्रेन जो है वो चलती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि वो गति की अवस्था में है। कोई भी ट्रेन है, कार है, साइकिल है, आप स्वयं हो जब मूव चलते हो, मतलब अपनी पोजीशन को बदलते हो, ठीक है, टहलता हुआ व्यक्ति, वो क्या है, सारी वो गति की अवस्था में होते हैं, यानी वो गति करते हैं। कोई व्यक्ति है ठेले को ढकेलते हुए लेके जा रहा है तो वो भी क्या है, वो भी गति अवस्था में है, गति कर रहा है। तो ये सारे तो एग्जाम्पल हो गए गति के। चलिए आइए पहले बात करते हैं रेस्ट की। पहले विराम समझेंगे फिर गति समझते हैं। विराम क्या है, देखिए विराम की डेफिनेशन, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं आपका ही, जैसे आप स्कूल आते हैं, ठीक है, स्कूल आते हैं तो स्कूल से जब आप आते हैं और वापस जाते हैं तो वहाँ पर सड़क किनारे आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ते होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी पोजीशन चेंज होती है। ऐसा तो नहीं होता कि वह आज आपको आपके घर के बगल में दिखाई पड़ रहे हैं, कल आपको और आगे दिखाई पड़ेंगे, परसों आपको और आगे दिखाई पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वह उसी जगह पे स्थिर रहते हैं, यानी कि वो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि वह रेस्ट की अवस्था में हैं। उस वस्तु को क्या कहा जाता है, वो विरामावस्था में है। एक एग्जांपल आप अपने घर से ले लीजिए। जैसे आपके घर में है, मेज है, कुर्सी है, बेड है, इत्यादि चीज़ें हैं जो मूव नहीं करती, मतलब कि गति नहीं करती हैं, वो स्थिर रहती हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं। बुक है, आपकी कॉपीज़ है, तो सारी क्या है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, अर्थात वह विराम की अवस्था में हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, मेज कुर्सी है आदि। चलिए बात करते हैं गति किसे कहते हैं। गति की परिभाषा में आपको देखिए, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। आइए समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, गाड़ी चला के जा रहा है, चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, जैसे आप घर से निकल रहे हो, टहल रहे हो, ठीक है, टहल रहे हो, तो समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है। तो आप जब टहल रहे हो तो जो आपके आसपास की वस्तु हैं जो स्थिर अवस्था में, वो तो अपनी पोजीशन को बदलती नहीं है, लेकिन आप समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को क्या है, बदलते हो। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे आप घर से अपनी गाड़ी लेके निकले, कार लेके निकले, बाइक लेके निकले, कुछ भी, ठीक है, आप अपने घर से निकले तो समय हो रहा था 2 बज रहा था। जब आप और 2:10 पे क्या हुआ, आपने स्थिति को अपने चेंज कर दिया समय के सापेक्ष, मतलब कि समय के साथ आपकी स्थिति चेंज हुई। 2 बजे आप घर से निकले, 2:10 पे आपने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, यानी कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर दूर चले गए। तो समय क्या था, 2:10, और आपने अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अभी आप घर पे थे, आपने गाड़ी निकाली और आप 1 किलोमीटर आगे पहुंच गए, तो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को चेंज कर लिया। तो यही है परिभाषा कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। ठीक, चलिए एक गति की एग्जाम्पल समझते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी
स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान आदि। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति, जैसे कोई व्यक्ति है या आप हैं, आपने क्या किया, स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो और अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती। आप तो चलते रहे, घर आते रहे, गति करते रहे, गति की अवस्था में आप घर आ गए, लेकिन क्या आपके आसपास की जो वस्तु थी आपको दिखाई जो पड़ रही थी वह बदल रही थी, आपके साथ चल रही थी? नहीं चल रही थी। तो यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की, तो वस्तु यहाँ पे आप अपने आप को समझ लीजिए, चारों ओर वस्तुओं की अपेक्षा, यानी कि जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे घर दिखाई पड़ रहे थे वो बदले, वो आपके साथ चले नहीं, तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। यानी कि आप गति की अवस्था में थे और अपने घर तक आ गए, लेकिन आपको जो दिखाई पड़े, आपका विद्यालय है, गेट है, आसपास पेड़ पौधे हैं, वो तो चल के आपके साथ नहीं है। तो यानी कि आपने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया, ठीक है, समय के साथ। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई कार है जा रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति टहल रहा है, आप स्कूल से आ रहे हैं, कोई व्यक्ति ठेला ढकेलता हुआ सामान को लेके जा रहा है, कार चल रही है, बाइक चल रही है, सारे गति के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लेकिन गति विभिन्न प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही टाइप की गति होती है। तो हम गतियों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में चलिए अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो गति के प्रकार हैं। मैंने आपको आगे चार्ट में भी सबके बारे में बताया था। चलिए आइए विस्तार पूर्वक एक एक का वर्णन करते हैं और एक एक के बारे में समझाते हैं कि है क्या। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सरल रेखी गति के बारे में पढ़ना है। सरल रेखी गति, इसको सरल रेखी गति कहते हैं, इसको रेखी गति भी बोलते हैं। चलिए आइए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ समझते हैं। जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है, पिंड यहाँ की वस्तु से है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कार हो सकती है, यहाँ बाइक हो सकती है, यहाँ पर कोई भी ऐसा वस्तु हो सकती है। जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तो ऐसी गति को रेखी गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। और एक और तरीके से आप समझ लीजिए, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ कि रेखी गति और सरल रेखी गति एक ही है, ठीक है। अब बात एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी वस्तु का एक सीधी रेखा में या बिना अपनी दिशा बदले समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, या कोई वस्तु यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई कार ले लीजिए, ये आपको दिखाई पड़ रही है बस, तो ये क्या है, ये सीधी रेखा में चल रही है। देखिए इसकी रेखा क्या है, सीधी, ये सीधी चल रही है बिना अपनी दिशा बदले। ऐसा तो नहीं है ये इधर सीधी जा रही है फिर इधर से इधर आ जाएगी, नहीं। अगर वो सीधी रेखा में जा रही है एक दिशा में, बिना दिशा नहीं बदल रही है, समय के साथ अपनी स्थिति को ज़रूर परिवर्तन कर रही है। कि मानिए कि 2:01 से इधर चली, फिर 2:02 पे थोड़ी और आगे आ गई, फिर 2:03 पे और 10 मीटर आगे आ गई, ऐसे करके अपनी स्थिति में परिवर्तन करें समय के साथ, तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। एग्जाम्पल यहाँ पे है ये सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वृत्तीय गति क्या होती है। देखिए वृत्त आप मैथ में आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है। एक यूँ सर्कल है आपका, कहते हैं आप वृत्त बनाइए, तो उसको सर्कल अवस्था में ऐसे बनाते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आइए वृत्तीय गति के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। जब जो कोल्हू जो बैल है वो चलाता है ना, तो यूँ गोल 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 को क्या करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो इसके बाद ये इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति कहलाती क्या है? घूर्णन गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइए चित्र से पहले आपको समझाते हैं कि क्या है। ये लट्टू है, ये जैसे चित्र में दिख रहा है, ये लट्टू है, ये इसका अक्ष पॉइंट है। अब इसके चारों ओर क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, घूम रहा है यूँ करके, ठीक है। तो ये इसका एक अक्ष है, इसके चारों ओर मूव करता है, तो क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। जैसे कि ये फ़ैन है, ठीक है, कोई पंखे का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। फ़ैन है, अब ये क्या कर रहा है? अपने अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है ना। ये इसका अक्ष है, इसके चारों ओर ये क्या करता है? गोल 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 क्या करता है? घूमता है। तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। ये आपने देख लिया एग्जाम्पल, गोल गोल लट्टू घूम रहा है, ये इसका अक्ष है, तो इसको बोलेंगे घूर्णन गति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिख दिए आपको समझने के, छत के पंखे की गति, लट्टू की गति इत्यादि। बहुत ही एग्जाम्पल हैं, तो हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोलिनी गति। देखिए, दोलिनी गति जो है वह क्या होती है, चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, अच्छा माध्य स्थिति क्या होती है? पहले एक शब्द है ना, उसको क्लियर करना पड़ेगा। माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। माध्य स्थिति से क्या समझते हैं? माध्य स्थिति किसे कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। मानो कि कोई लोलक है, एक यहाँ मैं लोलक बना देती हूँ, ठीक है। ये कोई भी लोलक ले लीजिए, ठीक है। ये बीच में रुका हुआ है, ठीक, ये लोलक है, ये बीच में रुका हुआ है, तो इस स्थिति को बोलेंगे क्या? माध्य स्थिति। माध्य मतलब बीच वाली स्थिति, ठीक है। तो जब ये रुका रहेगा तो इस स्थिति को बोलेंगे माध्य स्थिति। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा? गति करेगा। ये तो एक अलग है। तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, ठीक है। दीवार की घड़ी में पेंडुलम भी है, ये देखिए ऐसे मूव करता है, इसी तरीके से कुछ, ठीक है। तो पहले हम झूले में झूलते हुए बच्चे की गति को समझते हैं। जैसे ये झूला क्या है? जब बीच में रुका रहेगा, ठीक है, तो ये इसकी माध्य स्थिति हो गई। अब ये इधर झूलेंगे बच्चे, फिर वापस आएंगे, फिर आगे की तरफ झूलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर तो ये हो जाती है इसकी माध्य स्थिति, ठीक है। अब आई थिंक माध्य स्थिति क्लियर हो गया होगा। तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे ये बच्चे ही झूला झूल रहे हैं, तो ये इधर आ रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, झूल के फिर वापस जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, ठीक है, बीच में मध्य में आ रहे हैं, तो इस प्रकार की गति को दोलिनी गति कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती गति। चलिए आवर्ती गति समझते हैं होता क्या है, ठीक है। चलिए आवर्ती गति को समझ लेते हैं कि क्या होता है। आवर्ती गति मतलब होता है कि जब कोई पिंड वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है तो इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। अच्छा, चलिए समझते हैं क्या होती है ये आवर्ती गति। जैसे कि दोहराने का मतलब क्या है और पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, यही समझ लेते हैं। जब कोई पिंड नियत समय, नियत का मतलब हो गया कि निश्चित समय, नियत ये शब्द एक याद रखिएगा, नियत मतलब निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो उसमें होने वाली गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। अच्छा, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार की गति वह कर चुका है उस प्रकार की गति को पुनः क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अपने घर में लगी हुई जो घड़ी होती है ना उसको देखते हैं। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, इसमें घंटे की है सुई, मिनट की सुई है, सेकंड की सुई है, ठीक है। अब ये निश्चित समय अवधि के पश्चात अपनी जो गति को दोहराता है। जैसे कि यहाँ 12 बजे से स्टार्ट हुआ जो है, ठीक है, और 12 बजे पर आकर के ये क्या हुआ? रुक गया। तो ये निश्चित समय पे ये अपनी स्थिति को क्या कह रही है? दोहरा रही है, ठीक है। ये क्या है? अपनी माध्य स्थिति में है। अब क्या है
कि जब कोई पिंड नियत समय अंतराल अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, जैसे यहाँ गया, फिर क्या हुआ, वापस तो यहीं आना है ना बीच में माध्य स्थिति में, फिर ये यहाँ पे गया, फिर ये माध्य स्थिति में, तो ये पुनरावृत्ति कर रहा है, वापस आ रहा है लेकिन निश्चित समय अंतराल पे। तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। प्रक्षेप गति। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रक्षेप गति क्या होती है। देखिए प्रक्षेप का मतलब क्या है, प्रक्षेप गति क्या है, ये समझ लीजिए। तो प्रक्षेप गति क्या, ये डेफिनेशन को पहले समझते हैं। यदि किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर के फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करता है, ठीक है। और परवलयाकार पथ पर गति करने पथ में होने वाली इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ठीक है, आदि क्या है, ये एग्जाम्पल हैं प्रक्षेप गति के। चलिए समझते हैं होती क्या है प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग दे करके फेंका जाता है, मतलब कि मानिए कि कोई खिलाड़ी है, ठीक है, खिलाड़ी ने क्या किया कि उसको गेंद को यहाँ पे खड़ा है, कोई भी खिलाड़ी है वो यहाँ पर खड़ा है और उसने कुछ वेग दे दिया और पिंड को, कोई भी वस्तु, फनी वस्तु यहाँ हो गई फुटबॉल, उसको यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक वेग दिया और उसको फेंक दिया। फेंकने के पश्चात क्या हुआ कि उसमें जो है फेंकने के पश्चात वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से परवलयाकार पथ में गति करने लगता है। तो ये जो स्थिति बन रही है आपको, ये परवलयाकार स्थिति है, ये वाली पोजीशन, पथ में क्या करता है, गति करने लगता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जिस पर पिंड या गति होती है, जिस पिंड पर यह गति होती है उस पिंड यानी कि वस्तु को प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोई भी पिंड लेता है उसे हाथ से फेंक देता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब 45 डिग्री पर होगा तो वह सबसे दूर जा कर के गिरेगा। इसको प्रक्षेप गति को प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोजेक्टाइल जो है मोशन जब 45 डिग्री पर होगा तो वहाँ पर क्या रिज़ल्ट आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पर जब 45 डिग्री पर होगा तो वह सबसे दूर जा कर के गिरेगा, क्या, पिंड। अगर उसको 45 डिग्री से फेंका गया तो वो बहुत दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि कितने डिग्री पर अगर किसी पिंड को फेंका जाए तो वो उसकी दूरी अधिकतम होगी। तो 45 डिग्री से अगर किसी भी पिंड को फेंका जाए तो वो बहुत दूर जा कर के गिरेगा। तो ये हो गई प्रक्षेप गति, ठीक है। इस प्रकार के पथ को बोलेंगे परवलयाकार पथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो ये जो गति है वह ख़त्म हो जाती है, टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं आपके ये सारे। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे मिलेंगे वह मिलेंगे चाल है, वेग है, विस्थापन है। तो एक बार आप ये मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ मोशंस के प्रकार हैं: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेप गति। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।